नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस। जी भावना उत्रेजा जी बोले। कार्ड को देखें पहले और फिर आपको नंबर कलर पिक्चर से क्या समझ में आता है वो बोले। यस मैम। मैम नंबर 3 है नॉलेज का। एंड मतलब ये पिक्चर देख के पता चलता है कि लेडी बहुत नॉलेजेबल है। एंड येलो कलर दिख रहा है तो पॉजिटिव कार्ड है। एंड कुछ रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, सो लग्जरी दिख रही है, मनी दिख रही है, मटेरियलिस्टिक चीजें रिफ्लेक्ट करता है कार्ड। एंड इसमें रेड कलर भी है, सो रेड कलर जैसे आपने बताया था लव पैशन उसको रिफ्लेक्ट करता है। एंड इसमें जैसे व्हाइट कलर भी है ड्रेस के अंदर, विच शोज कि काम एंड कंपोज है ये पर्सन। एंड इसके हाथ में कुछ मैजिक वॉन्ड है, मींस शी कैन मैनिपुलेट, she can manipulate between like उसमें love life में she can manipulate things positively। इस ऑरेंज कलर से कह रहे हो? मैम जो बॉन्ड है इसके हाथ में, अच्छा अच्छा अच्छा, वो स्टाफ होता है, शेयरिंग केयरिंग का। स्टाफ होता है। एंड बस बाकी मैं नीचे पिक्चर में समझ नहीं आ रहा है नीचे क्या बना हुआ है। ये नीचे क्रॉस बनी है शायद, तो ग्राउंडेड मतलब कि जो पर्सन है वो ग्राउंडेड है। जी जी जी। यस प्रियंका जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? जी मैम। मैम जैसे इनके उसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, इट मींस जो भी जर्नी होगी उसमें हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, मतलब उसके लिए कुछ अच्छा होगा, फ्रूटफुल होगा। और मैम इमोशनल होगी क्योंकि लेडी है, थर्ड नंबर है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है और ग्राउंड टच है और बहुत रिलैक्स से बैठी है, इसलिए सब चीजों पे इसने काबू कर रखा है, मतलब इमोशंस पे भी काबू कर रखा है। ग्रीनरी है तो बहुत अच्छा, मतलब आगे जाके जो होगा वो पॉजिटिव वे आएगा। ऑलराइट जी। सो नंबर क्या है? नंबर इज 3। 3 नंबर का मतलब होता है नॉलेज एंड क्रिएटिविटी, जुपिटर का कार्ड होता है। नाम क्या है? द एम्प्रेस, है ना, रानी। और रानी दिख भी रही है हमें, है ना, इतने लैविशली वो बैठी हुई है, उसको देखने से ही पता लग रहा है कि इसके पास बहुत लग्जरीज हैं, बहुत कंफर्ट है, सुख सुविधाएं बहुत हैं, पैसा है, स्टेबिलिटी है, मटेरियलिस्टिकली कार्ड बहुत रिच है ना। अब हम क्या देखते हैं, पीछे बड़ी ग्रीनरी बनी हुई है, तो हमने कहा था नेचर से कनेक्टेड होने का मतलब होता है कि प्रोस्पेरिटी है कार्ड में, तो कार्ड में हम बोल सकते हैं प्रोस्पेरिटी भी है। पानी बहता हुआ दिख रहा है, मतलब इमोशंस फुलफिल्ड है, इमोशंस में बैलेंस बना हुआ है। अब ये जो क्वीन है, एम्प्रेस जो बैठी है, व्हाइट कलर पहना हुआ है, सो वेरी प्योर हार्टेड, इनोसेंट, ट्रुथफुल, लविंग, केयरिंग। इसका क्राउन देखो स्टार्स है ना, सो नेम एंड फेम बहुत है, लोग मानते हैं इसको, पूछते हैं इसको। इसके हाथ में एक स्टाफ है, मैंने आपको बताया था मैजिशियन में भी था कि बहुत जगह हम स्टाफ को दिखाएंगे। ये केयरिंग एंड शेयरिंग को दिखाता है, जो रेड कलर भी कंफर्म करता है ना, थोड़ा रेड है थोड़ा ऑरेंज है। सो थोड़ा ऑरेंज मैंने आपको बताया था हीलिंग पावर्स होती है ना। तो हीलिंग पावर्स का मतलब क्या है? ऐसे थोड़ी कि मैं कोई मैजिक वॉन्ड घुमाऊंगी तुम ठीक हो जाओगे। हीलिंग पावर्स का मतलब है गुड काउंसलिंग पावर्स, है ना, कि जब लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो इसके पास आते हैं, इससे काउंसलिंग करते हैं, इससे बात करते हैं, अपने दिल की बात शेयर करते हैं, क्योंकि इसका मान सम्मान है, होता है, और ये उनकी मदद करती है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, दिखाता है एक तो पहली चीज पॉजिटिव क्या दिखाता है, तुम एक बहुत हैप्पी स्टेट में हो, है ना, तुम्हारे पास पैसा, वेल्थ, सक्सेस, लग्जरी, प्रोस्पेरिटी, इमोशंस सब कुछ है। दूसरी पॉजिटिव बात क्या बताता है कि तुम दूसरों के लिए भी अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को ये सब मिल गया तो तुम घमंडी हो गए कि अब मेरे को किसी का कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। तुम्हें जितनी सक्सेस मिली है तुम उतनी लविंग, केयरिंग, शेयरिंग हो। उसके बाद देखिए ये वी टुकता हुआ दिखाया ना, क्रॉप्स जो दिखाए, इसको कहते हैं फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी। अब सबसे पहला जो ये बताता है वो बताता है चाइल्ड बर्थ। फर्टिलिटी जो होती है वो चाइल्ड बर्थ को शो करती है, तो ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है चाइल्ड बर्थ के लिए। और क्योंकि भाई इंडिया में तो चाइल्ड बर्थ शादी के बाद ही होता है ना, तो शादी के लिए भी हम बोल सकते हैं कि मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ इस कार्ड में दिख सकता है। उसके बाद ये चाइल्ड बर्थ का एक और भी देखो साइन बनाया हुआ है, जो साइन है ना, वैसे तो फीमेल चाइल्ड होता है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेल फीमेल प्रेडिक्ट करना हमारे शास्त्र में वर्जित है, तो वो चीज हम नहीं करते, हम कहते हैं चाइल्ड बर्थ हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज भी प्रोडक्टिविटी। मान लो जैसे मैं हूं, अब मेरा तो चाइल्ड बर्थ का कोई सीन नहीं है ना, मेरे को कुछ मैरिज को बहुत टाइम हो गया, तो मेरे लिए क्या बताएगा? प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब कि जो भी काम आप करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सो ओवरऑल इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। द एसेंस, आत्मा ऑफ दिस कार्ड इज व्हाट? मटेरियलिस्टिक कंफर्ट, है ना। सो बिजनेस, करियर, इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मटेरियलिज्म के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ठीक है, अभी हम एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो ये पास्ट में आ गया, तो मैं क्या बोलूंगी, मान लेते हैं रेशु का पास्ट था ये, तो हम कहेंगे भाई रेशु तुमने तो बड़े जीवन में कंफर्ट्स लिए हैं ना, तुम्हें सुख सुविधाएं, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स, वेल्थ, प्यार, इज्जत सब कुछ मिला था तुम्हारे पास्ट में, तुमने एक बहुत सक्सेसफुल जीवन जिया है था। प्रेजेंट की बात करोगे तो सेम एज जनरल इंटरप्रिटेशन की ये सब कुछ आपके पास है और आप इन सुख सुविधाओं के साथ सबके लिए अवेलेबल भी हो। फ्यूचर में आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि बहुत जल्द आपको एक ऐसा ओहदा मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, जहां आपके पास पावर, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, पैसा, सक्सेस, मान सम्मान, प्यार, इज्जत सब कुछ होगा। ठीक है, हेल्थ की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो फर्टिलिटी होगी, जिसका क्वेश्चन है उस तरीके का, है ना, हर किसी को बेबी नहीं पैदा करना है, सो वो तो फर्टिलिटी होगी अगर प्रश्न है। अदरवाइज प्रोडक्टिविटी मतलब तुमने जिम जाना शुरू किया तो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तुमने डाइट की तो तुम्हारा वेट लूज हो जाएगा, तुम बीमार थे तो तुम्हें राइट ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, बिजनेस की बात करोगे, करियर की, तो ये तो एस्पेक्ट इसका करियर है, एक तो पहले से ही आप बहुत स्टेबल पोजीशन में हो, और प्रोडक्टिविटी भी है कि तुम जो भी डिसीजन लोगे, तुम ये भी कहोगे ना कि मुझे सट्टेबाजी करनी है, वो भी तुम्हारी सक्सेसफुल हो जाएगी, है ना। तो जहां हम कहते हैं ना कि मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना हो जाएगा, वो वाला कार्ड है। रिलेशनशिप तो एक तो इतना पैसा, ऊपर से केयरिंग, लविंग, शेयरिंग, तो रिश्ते भी इसके बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब गाइडेंस क्या दें फिर? कुछ भी तो हमें गलत मिला नहीं, गाइडेंस क्या दें, है ना। तो जब ऐसा कार्ड होता है जिसमें हमको गाइडेंस समझ नहीं आती, तो हम सॉफ्ट गाइडेंस देते हैं। सॉफ्ट गाइडेंस का मतलब क्या होता है? जो कार्ड नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं बेसिस प्रैक्टिकल लाइफ। अब बेसिस प्रैक्टिकल लाइफ आप देखोगे तो जब इंसान को इतना कुछ मिलता है ना, तो दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या? एक तो वो बहुत ग्रीडी हो जाए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। दूसरा वो इनसिक्योर हो जाए, है ना, कि आज है कल होगा कि नहीं होगा, तो हम प्यार से उसको बोल देंगे। सॉफ्ट गाइडेंस का मतलब होता है सॉफ्टली देनी होती है, क्योंकि उसके होने की संभावना ज्यादा नहीं है, कार्ड नहीं बोल रहा है ना, तो हम क्या सॉफ्टली उसको बोलेंगे कि देखो इन फीलिंग से हमेशा दूर रहना, ग्रीडी नहीं होना आपको और इनसिक्योर नहीं होना, आप अभी बहुत अच्छी पोजीशन में हो, आगे भी एंजॉय करोगे। ठीक है, सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अब आराम से कार्ड को देखिए और बोलिए जो बोलना है। गौरव जी बोले कि आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम मैं यही बोलना चाह रहा था हाँ कि ठीक ये है, लग्जरी, यस ये लग्जरी और डाउन इसने अच्छा पहना हुआ है, हाँ जी तो मैं फैशनेबल लेडी है जी। यस, एनीबॉडी एल्स? कोई डाउट किसी को पूछना है कार्ड में कुछ ना समझ में आया? मैम ये क्योंकि बहुत अच्छे से तैयार होकर बैठी है, तो करियर में ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब कोई इस तरीके के काम में होगा जो बहुत हम ऐसे काम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अगर कर सकते होते तो फिर हर कार्ड से करते, ऐसा नहीं है एक से करते बाकी से नहीं करते। तो टैरो से हम नेचर ऑफ वर्क प्रेडिक्ट नहीं करते। नॉट एट ऑल, नहीं एंड जी। मैम आपने वो सिंबल, सॉरी आपने वो जो बताया था कि सिंबल होता है बेबी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ये सॉरी मेरा शायद आने ये वाला सिंबल वाला होता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। शिखा जी बोले। मैम गाइडेंस में हम ये भी बोल सकते हैं कि डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। वो तो वो ऑलरेडी है ना, तो कैसे बोलोगे? अच्छा हाँ जी, हाँ जी, रचना जी बोले। मैम अगर किसी ने पूछा कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, क्या प्रॉब्लम है, और ये कार्ड आया, तो क्या आएगा इसका आंसर? क्वेश्चन आंसर हमने आपको बताया था, जब सिखाएंगे तो बोल पाओगे, अभी कार्ड को लर्न करने पे फोकस करें। जी, नेक्स्ट कार्ड इज नंबर 4, द एम्परर। देखें और बबलीन जी बताएं कि क्या दिखता है आपको। राधे राधे मैम। मैम इस कार्ड में 4 नंबर कार्ड है, राहु का कार्ड है जो आपने बताया है। इसमें मैंने आप यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, इसके हिडन एनिमीज होते हैं, ऑनेस्टी है बंदे के अंदर, लॉस प्रॉफिट है, दो अप डाउन उसकी लाइफ
आपने म्यूट कर लिया खुद को बोलते बोलते। सॉरी मैम। मैम इसकी लाइफ में अप डाउन्स होते भी होंगे और हो भी रहे होंगे। भाई किसकी वीडियो देखी है? हमने आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई। बिल्कुल मैम उल्टा बोल रहे हो आप इस कार्ड को। मैम यूट्यूब पे ही मैंने देखा था वीडियो। मैंने तो नहीं बोला। नहीं आपका वीडियो नहीं होगा हाँ ना। तो और किसी का मत सुनाओ मुझे। आपको जो दिख रहा है ना इसमें वो बोलो। मैम 4 नंबर है तो पावरफुल भी है, ऑथोरिटी भी है। 4 नंबर पावर और अथॉरिटी बताता है। बबलीन जी मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की थी, सभी को आप लोगों को की थी कि 1 महीने के लिए प्लीज भूल जाएं दूसरी चीजें, है ना? नहीं तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे यहाँ से। हमने नहीं सिखाया 4 नंबर पावर अथॉरिटी होती है, ठीक? तो जो पढ़ा है प्लीज उसको रिवाइज करें और उस पे फोकस करें। वैसे भी ये फास्ट ट्रैक कोर्स है, अगर आपका ध्यान इधर उधर यूट्यूब और इस पे भटकता रहा ना, कोर्स खत्म हो जाएगा, आप सीख नहीं पाओगे। सो फोकस करें जो हम सिखा रहे हैं। 1 महीने बाद आपकी जितनी मर्जी आए देखना जो चीज देखनी है, ठीक? चेरी जी बोले आपको क्या दिखता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ऑरेंज है, तो ही सीम्स टू बी वेरी इगोइस्टिक आल्सो एंड ही इज वेयरिंग रेड, बट वो आई थिंक रादर देन एनर्जी थोड़ा अग्रेशन की तरफ भी दिखा रहा है। ही इज लुकिंग वेरी स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेटिव। आल्सो एम्परर है, किंग है, फोर्स, तो रिजिड भी होगा एंड आई थिंक ही इज पावरफुल। इसके हाथ में एक स्टाफ है अगेन, बट गिविंग भी होगा एटलीस्ट, बट ही शोज वेरी, शी सीम्स टू बी वेरी इगोइस्टिक आल्सो। दूसरे हाथ में आई डोंट नो वो क्या है, यू नो, ओके ओवरऑल ये एनर्जी कोई बात नहीं। शिवांगी जैन जी बोले। शिवांगी जैन। मैम जी मैम एक्चुअली मैं कार में हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, सो सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात Thank नहीं। you. प्रीति जी बोले। प्रीति अनम्यूट करें और अभिनय जी खुद को म्यूट करें। हाँ जी अनम्यूट करो प्रीति। करना सीखो प्लीज। हाँ जी नेक्स्ट कल जिनकी टर्न नहीं आई थी मैं चाहती हूँ वो पहले बोले। हाँ जी श्रेषा जी बोले। मैं बोल एक बार श्रेषा जी बोल लेते हैं फिर आप बोले ना। हाँ जी श्रेषा जी। मैम ये ऑरेंज पीछे ऑरेंज पे तो ये एक्चुअली ये वेरी गुड एंड रीजन है और वो बहुत एक्सपीरियंस है और इनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है एंड ही शेयरिंग करेंगे और वो उनकी जो मतलब सिंहासन है, सिंहासन को मतलब वो स्टेबल है एंड आई गुड गुड अथॉरिटी। ओके ओके जी। हाँ जी शमा जी आप क्या बोलना चाहते हैं बोले। मैम इसकी दाढ़ी वाइट है, दैट मींस बहुत मैच्योर पर्सन है होंगे ये। हम्म, और राजा है तो डिसीजन मेकर तो होंगे ही होंगे, हम्म, डिसीजन मेकर होंगे हम्म। और एक्शन के लिए ऑलवेज रेडी। जो कि वो पहन के जो बूट पहन के बैठे हैं हम्म। वो मतलब शो करता है कि वो एक्शन के लिए ऑलवेज रेडी हम्म, रहते हैं। हम्म। और जो ब्राउन कलर का इन्होंने ओढ़ रखा है हम्म। वो अगर कलर के हिसाब से देखें तो कुछ हद तक डाउन टू अर्थ जी और इगोइस्टिक होंगे ही सही। जी नंबर क्या है? नंबर इज 4। 4 नंबर इज रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस। अभी तो हमें नहीं पता लग रहा, आगे देखते हैं। अब सबसे पहले नजर हमारी जाती है पूरा कार्ड ऑरेंज बना हुआ है, बैकग्राउंड इज फुल ऑरेंज, है ना? कहने का मतलब इस आदमी में ईगो बहुत होगी और अभी अभी हमने कहा था रिस्ट्रिक्शंस, तो ईगो की ट्रेडिशंस की रिस्ट्रिक्शन इसमें है। आगे हम देखते हैं एम्परर है। एम्परर का मतलब राजा। राजा जैसे ही मैंने बोला पैसा, पावर, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी सब कुछ आ गया उसमें। और वो थ्रोन पे भी बैठा हुआ है जो ये कंफर्म करता है कि उसके पास पावर है, अथॉरिटी है, स्टेबिलिटी है, सक्सेस है ना, प्रोस्पेरिटी है। अभी व्हाइट बियर्ड है। व्हाइट बियर्ड का मतलब विजडम, एक्सपीरियंस, कि ऐसा नहीं है बस राजा का बेटा था तो बन गया, ऐसा नहीं है। उसमें विजडम है, उसमें एक्सपीरियंस है, उसको राज करना आता है। अब उसने आर्मर पहना हुआ है, आर्मर जो इसके पैरों से दिखाया ना आपको, लेकिन आर्मर प्राइमरली किसके लिए होता है? चेस्ट के लिए होता है। पर चेस्ट से नहीं दिखाया उन्होंने तुम्हें, है ना, पैर से दिखाया। कहने का मतलब इसकी जो तैयारियां होंगी, इसकी जो प्रिपरेशंस होंगी, जो ये सोच रहा होगा तुमको पता नहीं लगेगा, है ना? सो सीक्रेटिव होगा, अपनी रणनीतियां तुम्हें नहीं बताएगा और बतानी भी नहीं चाहिए। एक राजा अगर सारी रणनीति बता देगा तो वो राजा कैसे रहेगा? ठीक है। एक हाथ में स्टाफ है जो शेयरिंग, केयरिंग, लव को दिखाता है। दूसरे हाथ में सन को छोटा करके सिंबलाइज किया जो नेम एंड फेम को दिखाता है। तो सारी पॉजिटिव बातें, कार्ड एक्चुअली में पॉजिटिव है। लेकिन इस कार्ड में रिस्ट्रिक्शन क्या है? ईगो, मटीरियलिज्म, आपका ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शन। अभी देखो गोट के सर दिखाए हैं, है ना, मेरे दिखाए हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो गोट जो होता है ना, अगर आप उनको लड़ते हुए देखोगे तो वो सर से लड़ते हैं। देयर हेड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ह्यूमन में मतलब क्या होता है? हेड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब अक्खड़, जिद्दी, स्टबर्न, डोमिनेटिंग। तो ये राजा में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इन्हीं सब चीजों की है कि भाई देखो लाइन वहां से बनेगी जहां हम खड़े होंगे। तो वो प्रॉब्लम है इसकी कि ईगो है, मैंने जो कह दिया वो फाइनल है। प्यार मोहब्बत सब कुछ मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन जब तक तुम इसकी बात मान रहे हो तब तक। जैसे ही तुमने बोला कि मेरे को ये बात पसंद नहीं आई, आई एम अगेंस्ट इट, तो कहेगा घर का दरवाजा वहां है, यू कैन गो। मेरे राज में रहना है तो मेरी ही चलेगी, है ना? तो हाँ ठीक है, वो बात है, ईगोइस्टिक है, ट्रेडिशनल है, अक्खड़ है, डोमिनेटिंग है, लेकिन मटीरियलिस्टिकली कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, सक्सेस, पावर, इसलिए कार्ड को हम पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन हाँ गाइडेंस जरूर देते हैं कि देखो भाई बिजनेस में तो चलो मान लिया कर लो आपको, यू नो, जैसे अब हमारे यहाँ पे चांदनी चौक है, चावड़ी बाजार है, वो ट्रेडिशनल जमाने के हिसाब से चल रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल है, तो चेंज करने की क्या जरूरत है? ठीक सही उनका चल रहा है। लेकिन रिश्तों में ऐसा नहीं होता। रिश्तों में हर बार आपकी ही चले, ये नहीं हो सकता, है ना? तो आपको वहां थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अपने आप को चेंज करना चाहिए, लेकिन गाइडेंस है हमारी, हमें पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मानेगा। क्लियर? सो दिस कार्ड इज पॉजिटिव, शोज अ वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसको फैसले लेने आते हैं, घर संभालना आता है। प्रॉब्लम उसमें है वो डोमिनेटिंग है, चलाएगा अपने हिसाब से। अब देखो छुट्टे लोग कहते हैं एरीज का कार्ड है ना, क्योंकि मेरे बने ना। तो एक बात सोच के देखो आप, अगर आपको पसंद आए तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो आप मान सकते हो इसको एरीज का, है ना? क्या बात मुझे क्या लगती है कि अगर उनको सन साइंस दिखाने होते तो वो हर कार्ड पे क्यों नहीं दिखाए उन्होंने? एक ही कार्ड पे प्यार क्यों आया उनको कि भाई इसको बताएंगे हम एरीज का, ये बाकी तुम गेस करते रहो कौन सा कार्ड इसका है? ऐसा नहीं होता ना। अगर उन्हें कुछ दिखाना होता तो वो हर कार्ड में दिखाते, राइट? अब ये क्यों बनाया फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एरीज का नेचर ऐसा होता है, वो अखड़ होता है, डोमिनेटिंग होता है। तो जब सन साइंस को साइन दिए गए तो वो भी पिक्चर सिंबोलिज्म में से ही लिया गया ना, कि उस नेचर से क्या। तो ये मेरे एरीज के नहीं है कि उनका कॉपीराइट है इन पे, ऐसा नहीं है, ये पिक्चर सिंबोलिज्म है। तो पिक्चर सिंबोलिज्म को वो भी यूज कर रहा है, हम भी यूज कर रहे हैं, डज नॉट मीन कि हम वो हो गए, हम एरीज हो गए। ठीक, मैं इस कंसेप्ट से चलती हूँ। आपको पसंद आए तो आप अपना सकते हो, नहीं पसंद आए तो आप बोल सकते हो एरीज का है, लेकिन फिर जब क्लाइंट पूछ लेगा ना दूसरा कौन सा है तो बता नहीं पाओगे। ठीक, क्लियर? अब एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं। पास्ट की बात करोगे तो हम बोलेंगे भाई आपका पास्ट बहुत अच्छा था, आपके पास बहुत पैसा, सक्सेस, अथॉरिटी थी। पास्ट मैंने हमेशा बताया खत्म हो चुका, तो हमें ऐसी कोई बात बोलने की जरूरत नहीं है जिससे क्लाइंट चिढ़े। मैं क्यों बोलूं तुम डोमिनेटिंग थे, तुम किसी की सुनते नहीं थे, तुम ऐसे थे वैसे, पास्ट खत्म। तो हम उसको सिर्फ इतना ही बोलेंगे ना कि आप एक राजा की तरह जिए, आपके पास सब कुछ था। प्रेजेंट में आया तो हम बोलेंगे कि देखो भाई आपको भगवान ने सब कुछ दिया, पैसा, मान, सम्मान, इज्जत, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग। थोड़ा सा आपको दूसरों पे भी ध्यान देना चाहिए, दूसरों की मर्जी भी जाननी चाहिए। आप ये मान लेते हो कि जो आप कह रहे हो वही फाइनल है, लेकिन उसमें दूसरे को से भी कभी कभी आपको देनी चाहिए। वो सॉफ्ट हम गाइडेंस दे देंगे, उसको मानेगा तो ठीक है। फ्यूचर की बात आएगी तो हम बोलेंगे बहुत जल्द आपको ये सब कुछ मिलेगा, पावर, स्टेटस, मान, सम्मान, स्टेबिलिटी, मटीरियलिस्टिक कंफर्ट। तो फ्यूचर आपका बड़ा ब्राइट है। गाइडेंस अब भी दे सकते हैं कि जब आपको सब कुछ मिले तो ईगो मत लाना अपने अंदर। ठीक, हेल्थ की बात करोगे तो हेल्थ में देखो वैसे तो कोई प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं, लेकिन इसको आप ध्यान से देखो आदमी को, एक तो बहुत बूढ़ा है और बड़ा वीक सा लग रहा है ना? तो हम कह सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, है ना? बुढ़ापे में इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना, तो आपकी इम्यूनिटी वीक है, थोड़ा आपको प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए। बीमारी अभी आपको कोई भी नहीं है। जब हम कोरोना की रीडिंग्स करते थे ना, कोरोना वाले टाइम में, तो जो जिसका ये कार्ड आता था ना उसको कहते थे भाई आप ज्यादा ना शेयर मत बनो कि देख लेंगे जो होगा, आप चुपचाप से घर में बैठ जाओ, है ना? क्योंकि आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है अभी।
राइट। रिलेशन की बात करोगे तो कई स्टूडेंट्स बोलते हैं टूट जाएगा, टूट नहीं सकता, स्टेबिलिटी है। लेकिन इसके हालात क्या होंगे, वो कभी खुशी कभी गम में था ना, अमिताभ बच्चन कह दिया बस कह दिया, तो वो जया बच्चन छोड़ के थोड़ी चली जाती है, रोती रहती है बस। तो वही वाली बात है कि अगला बंदा सफोकेट हो जाएगा पर टूटेगा नहीं रिश्ता, स्टेबिलिटी है। ठीक है। और बिजनेस और करियर की बात करोगे तो वो तो आत्मा है स्टार्ट की, एसेंस है स्टार्ट का, कि वहां पे भैया आप टॉप ऑफ द लाइन होगे, आप जैसा चाहोगे वैसा करोगे, आपकी अथॉरिटी होगी, आपका मान सम्मान होगा। ठीक है। गाइडेंस हम दे रहे हैं कि बाकी सारे एस्पेक्ट्स में ठीक है, लेकिन रिश्तों में थोड़ा सा आपको झुकना भी सीखना चाहिए ताकि दूसरा बंदा भी खुश रह सके। ठीक है। देख लीजिए कार्ड को। जी नीतू जी बोले। नीतू जी बोलो। हाँ जी मैम। मैम ये थ्रोन जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं लग रहा है ना, अनयूजुअल लग रहा है, तो ये क्या इसके क्योंकि वो किंग है। किंग जो होता है वो सॉफ्ट थ्रोन पे नहीं दिखाते, वो क्वीन दिखाते हैं, क्योंकि क्वीन जो होती है ना उसको वो थ्रोन गिफ्ट में मिला होता है ना, राजा से गिफ्ट में। राजा जो होता है उसका अर्न्ड थ्रोन होता है, और वो सॉफ्ट पे क्यों नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो हर समय उन कंफर्ट्स को एंजॉय करने में नहीं लगा हुआ, उसको डिसीजन लेने, उसको राज्य चलाना है। और ये जो पीछे दो सिंबल बने हुए हैं थ्रोन पे ये भी कुछ इंडिकेट करते हैं? वही है, मेरे के सारी सींग ही बनाए हैं। ओके ओके। और पीछे जो ये पहाड़ जैसे हैं? कोई पहाड़ नहीं है, वो ऑरेंज बैकग्राउंड में दिखाया हुआ है। अगर पहाड़ उन्होंने अलग से आपको दिखाने होते तो उनका कलर अलग कर देते वो। जी किशोर जी बोले। किशोर जी बोले। नहीं वही पूछना था मैडम, क्योंकि पहाड़ तो दिखाई दे रहे हैं, उसका कुछ सीरियसनेस नहीं बोल रहे आप। नहीं, क्योंकि जब हम पहाड़ दिखाते हैं तो हम उनका कलर अलग मर्ज नहीं करते बैकग्राउंड में, जिस भी चीज को वो मर्ज कर देंगे उस चीज का कोई मीनिंग नहीं होगा। जी कादम्बिनी जी बोले। मैम इसके थ्रोन में जो इसके पैरों के पीछे ब्लैक ऐसे आ रहा है, वो तो थ्रोन का शैडो है ना। अच्छा मतलब उसका कोई हमको नहीं निकालना। नहीं नहीं, ओके जो चीज नेचुरल है, अब जैसे आप चेयर रखोगे तो उसकी वो स्पेस तो होगी होगी ना, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जी क्लियर। नेक्स्ट कार्ड इज नंबर 5 द हायरोफेंट। जिन लोगों की टर्न नहीं आई है मैं बोलूंगी कि आप लोग पहले ट्राई करें ताकि आपको भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए कार्ड कैसे देखा जाता है। जी हाँ जी नीतू जी बोलो। हाँ जी मैम, इन्होंने ना रेड कलर का पहना हुआ है ड्रेस जो है, तो ये लव और प्यार का सिंबल है एक तरह से, मतलब बहुत काइंड हार्टेड हम बोल सकते हैं। और ये बैठे हुए बिल्कुल गुरु की तरह है, मतलब ज्ञान देने वाली पोजीशन में, और नीचे दो शीशे भी दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनको वैसे भी देख सकते हैं। और इनका हाथ ऊपर की तरफ है, तो अगेन ये भगवान की तरफ देखने को बोल रहे हैं शायद। और एक हाथ में जो छड़ी ले रखी है इन्होंने, तो इसका सिंबल भी प्लस के साइन से अगर मैच करते हैं तो वो भगवान से रिलेटेड है। प्लस प्लस का निशान जो है इनके पूरे उस पे व्हाइट कलर में है, तो प्योरिटी से रिलेटेड है। प्योर प्लस प्लस का निशान है, इट मींस धर्म से रिलेटेड है और प्योर आत्मा है। और नीचे जो लोग है वो सुनने वाले हैं, मतलब ये ज्ञान देने वाले हैं। और जो पिलर है वो दोनों ब्राउन कलर में, तो डाउन टू अर्थ हम बोल सकते हैं, या फिर पॉजिटिव कार्ड ऑल ओवर इसको हम बोल सकते हैं। और येलो कलर का इन्होंने मुकुट पहना हुआ है, तो ये भी अगेन पॉजिटिविटी को ही साइन है, और रिच हम इनको बोल सकते हैं एक तरह से। जी यस नेक्स्ट बताएं। एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू ऐड समथिंग। हाँ जी दीप्ति वर्मा जी बोले। अनम्यूट कर लो दीप्ति जी, अनम्यूट। यस मैम। इसमें ये 5 नंबर है जो कि बुद्ध का होता है, और ये कम्युनिकेशन का है। तो इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, इसीलिए ये कोई गुरु होंगे, धर्म गुरु जैसे होंगे, क्योंकि प्लस का साइन बना है। और इनका चूंकि हाथ ऐसे ऊपर है, तो अगेन वो कुछ प्रिडिक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो प्लस का निशान है सारी जगह, नीचे इनके चप्पल पे भी है कुछ ऐसा, मतलब लग रहा है मुझे, तो ये धर्म गुरु ही मुझे समझ में आते हैं। बट ये जो कीज बनी है, कीज, अब ये कीज ये जो है ये कहाँ की है, ये कहाँ कौन से रास्ते की की है, ये थोड़ा नहीं समझ आ रहा। ओके रसना गुप्ता जी बोले। मैम ये भी एक ना किंग टाइप की पोजीशन पे है, बट ये नॉलेज के हिसाब से उस पोजीशन पे है। ये नॉलेज में हर जगह आगे है, और ये स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और लोग भी इनके पास आते हैं और अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कहीं ना कहीं इनके पास फाइंड आउट करते हैं। अगर ये धर्मगुरु नहीं भी है और ये किसी के लिए कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आता है, तो ये पर्सन जो है उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, उसकी बात मानते हैं, क्योंकि उसके पास नॉलेज है। और अगर मैं जितना मैं देख रही हूँ इसमें जो रेड कलर जो उन्होंने पहना है, अगर ड्रॉबैक देखा जाए तो क्योंकि किसी के पास नॉलेज होती है तो उसमें थोड़ा सा एग्रेशन भी हो जाता है कि नहीं मेरे पास है नॉलेज बहुत ज्यादा, तो ये ऐसा नेगेटिव एक्सपेक्ट भी हो सकता है। ओके जी नंबर इज 5 5 नंबर स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन है ना। अभी देखते हैं कैसे जुड़ेगा। अब नाम क्या लिखा है, द हायरोफेंट। द हायरोफेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सेक्रेड मिस्ट्रीज को रिजॉल्व कर सकता है, आपको बता सकता है ना। सेक्रेड मिस्ट्रीज मतलब भगवान की तरफ जाने का रास्ता, हम कौन है, परमात्मा कौन है, हम कैसे उनका हिस्सा हैं, जो ये कभी कभी हमारे मन में उड़ जाते हैं ना सवाल स्पिरिचुअल वाले, ऐसे सवालों के जवाब ये आपको दे सकता है। ठीक अब देखते हैं हम, तो हमें पहले एक फिगर दिखाई देती है जिसने व्हाइट और रेड पहना हुआ है। जिस रेड क्या है ना, ये है ज्यादा मान रहे हैं, पर ये अग्रेशन नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ सारा व्हाइट के साथ बना हुआ है और प्लस साइन भी बना हुआ है स्पिरिचुअल, तो जो इंसान स्पिरिचुअल होता है उसमें अग्रेशन नहीं हो सकता। सो ये जो है इसमें बहुत एनर्जी है। रेड इतना इसलिए बनाया गया क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं ना गुरु होना, उसके बहुत एनर्जी चाहिए, राइट। सो ही इज वेरी एनर्जेटिक, लविंग, केयरिंग, स्पिरिचुअल, काइंड हार्टेड, ट्रुथफुल। और ये कर क्या रहा है, देखो एक हाथ में स्टाफ है शेयरिंग केयरिंग का, एक हाथ से ऐसे दो उंगलियां हैं, जो वही बात हम कह रहे हैं कि आपको भगवान की तरफ सोचना, भगवान से जुड़ना, ऐसा रास्ता ये दिखा सकता है। इसका आप वो भी देख लो, जो इसने थ्रोन ये क्राउन पहना हुआ है, ये कोई किंग की तरीके का क्राउन नहीं है, जज की तरीके का ज्यादा है ना, कि ये आपको सही गलत रास्ते में फर्क बता सकता है, आपको बता सकता है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और कैसे आप ईश्वर को पा सकते हो। ठीक, तो बेसिकली जो आपने बोला धर्म गुरु, बिल्कुल सही बात है, गुरु की पोजीशन है ये, है ना। और गुरु कैसे बनते हैं, कम्युनिकेशन से। गुरु आपसे कम्युनिकेट करता है, तो इसलिए 5 नंबर पे बनाया हुआ है। अब ये दो लोग, एक गुरु वो भी होते हैं जो बोलते रहते हैं कोई सुनना नहीं चाहता, तो ऐसे भी हो सकता है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं है। दो लोग देखो दिखाए हैं और वो बहुत लविंगली इसको सुन रहे हैं, ये एक औहदे पे है, तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो। लोग आपको एक गुरु की तरह देखते हैं, आपसे सॉल्यूशंस मांगते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, और आपके पास हर ताले की चाबी है, 2 चाबियां बनाई हुई हैं। आप इससे कैसे भी बात कर लो, प्रैक्टिकल लाइफ की कर लो, स्पिरिचुअल लाइफ की कर लो, कुछ भी पूछ लो, उसके पास जवाब है, वो आपको रास्ता जरूर दिखाएगा। ऐसा ना, कुछ कार्ड हाई प्रीस्टेस था, है ना, लेकिन उसमें क्या था, वो मदद नहीं करती थी, अपने हिसाब से करती थी, अगर उसको सही लगता था तो। इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसे भी हो, तुम्हारी मंशा कुछ भी हो, ये हेल्प करने को तैयार है ना। सो ही बिलीव्स इन लविंग एंड काउंसलिंग पीपल, इररिस्पेक्टिव कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे। इसमें कोई सीक्रेसी नहीं है कार्ड में। 2 पिलर्स बनाए हुए हैं, तो बहुत स्टेबिलिटी है इसकी पोजीशन, है ना। और ऐसा व्यक्ति हम सबके घर में होता है। आप सोच के देखो, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है, मान लो लड़की के लिए लड़का फाइनल करते हैं, हम कहते हैं यार उनको बुला लो, बड़े समझदार है ना, बंटवारा करना है, तो कहते हैं उनको बिठा लेते हैं बीच में, वो बड़ी समझदारी की बात करते हैं। तो ये वही पर्सन है। कोई धर्मगुरु तो 2-4 ही होते हैं ना, उनके लिए प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हम, नॉर्मल आपको लाइफ में अप्लाई करना है। तो ये वो व्यक्ति है जो बहुत समझदार है, ग्राउंडेड बात करता है, ईश्वर की तरफ का आपको रास्ता दिखाता है, सही गलत में आपको फर्क बताता है, और मदद करने के लिए एवर रेडी है।
कम्युनिकेशन के भी बहुत स्ट्रॉग है। एक चीज होती है जो गुरु होते हैं ना वो भी बड़े ट्रेडिशनल होते हैं, है ना? आप किसी भी गुरु को देख लो, उसकी धारणाएं होंगी, ट्रेडिशन होंगे, लेकिन वो आप पे थोपता नहीं है कभी। एम्परर और इसमें फर्क क्या है, क्यों इसको ऑरेंज नहीं बनाया? क्योंकि ये आप पे कुछ भी थोपेगा नहीं, है ना? तुमने कहा भाई ये पापा है मान लो किसी के, बच्चे ने कहा मुझे लव मैरिज करनी है, एम्परर तो सीधा बाहर कर देगा कि मेरे यहाँ नहीं चलता, ये गेट आउट, परंपरा प्रतिष्ठा है ना, व्हाटएवर। ये कहेगा बेटा देखो ना तुम्हारे जमाने में होती थी, ना मुझे समझ आती है, जीवन तुम्हारा है, तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, आई एम विद यू, चाहे तुम करो अचानक, है ना? तो ये अपनी धारणाएं तुम पे नहीं थोपेगा। तो जब तुम कुछ भी मानो, मुझे क्या प्रॉब्लम है अगर तुम मुझे तंग नहीं कर रहे हो उससे, तो है ना? इसीलिए इस पे ऑरेंज नहीं बनाया हुआ। क्लियर? और पहले के जमाने में आप देखोगे ना तो गुरु का सबसे बड़ा एक काम होता था शादी कराना, क्योंकि गुरु को ही पता होता था ये लड़की बड़ी हो गई, ये लड़का बड़ा हो गया, पतरी मैचिंग के बिना कोई शादी नहीं होती थी, है ना? अब है कि हम अपने आप कर लेते हैं। तो ये कार्ड जो है ये मैरिज को भी सिग्निफाई कर सकता है। क्लियर? ओवरऑल इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, कास्ट में आएगा तो आपने एक बड़ा मान सम्मान वाला जीवन जिया है, लोगों ने आपको एक गुरु की तरह माना था, आपको वो देखते थे, अपनी प्रॉब्लम्स में आपसे सॉल्यूशन पूछते थे, और आप हमेशा अवेलेबल रहे थे सबके लिए। प्रेजेंट में आप अवेलेबल हो, लोग आपसे पूछते हैं, आप उन्हें खुशी खुशी मदद करते हो, और ये बहुत अच्छी बात करनी भी चाहिए आपको, क्योंकि आपको इतना ज्ञान है। फ्यूचर में आएगा तो हम बोलेंगे देखो आप में ना बहुत ज्ञान है, आप इस ज्ञान को दूसरों की मदद करने में हेल्प करो, है ना? क्योंकि आप ऐसे बन सकते हो, है ना? कि आप आगे चल के गुरु का रोल प्ले करोगे लोगों की लाइफ में, उनको उनके प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस दोगे, और आपको बहुत मान सम्मान और इज्जत मिलेगा। ठीक है? हेल्थ की बात करोगे तो आप इस आदमी से कुछ पूछ लो, बाल झड़ रहे हैं, मोटा हो गया, पतला हो गया, मुझे बीमारी हो गई, उसके पास सारे जवाब है कि तुम ऐसे कर लो, है ना? सो अब जवाब है का मतलब खुद में बहुत नॉलेज है, तो पढ़ा लिखा इंसान है, उसको एक्सपीरियंस है, विजडम है, तो वो तुम्हें रास्ता जरूर दिखाएगा। फिलहाल उसकी हेल्थ अभी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप की बात करोगे तो भाई देखो तुमको हर समय मदद कर रहा है, वो हर समय तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तो रिश्ते इसके बहुत अच्छे होंगे, है ना? मान सम्मान इज्जत होगी। और बिजनेस की बात करोगे तो एक बात सोच के देखो कि तुम बिजनेस के राय मशवरे किससे करते हो? फेलियर से करते हो कभी? किसी कोई खुद तो जीवन में किसी ने कुछ किया नहीं, उससे पूछना चाहते हो कि मैं क्या करूं? नहीं ना, हम उसी से पूछते हैं जो हमें लगता है सक्सेसफुल है। इसका मतलब ये बिजनेस में भी बहुत स्टेबल है, इसको बिजनेस रिलेटेड बहुत नॉलेज है, और ये सबकी मदद करने को तैयार है, बेशक तुम इसके कॉम्पिटिटर क्यों ना हो, ये तब भी तुम्हारी मदद कर देगा, है ना? और गाइडेंस अगर हम देंगे तो दो तरीके से होती है इसमें गाइडेंस। कैसे? एक गाइडेंस होती है जब तुम कहते हो कि मैं फंस गया, मैं क्या करूं, है ना? उसको हम कहते हैं क्वेश्चन स्पेसिफिक गाइडेंस। तो वो क्या होती है कि आपको एक गुरु की जरूरत है, आपको एक मेंटोर की जरूरत है। और एक होती है जनरल गाइडेंस कि तुमने कहा फ्यूचर के लिए कोई गाइडेंस दे दो, और ये कार्ड आ गया तो मैं ये गाइडेंस दूंगी कि देखो आपके पास बहुत मान सम्मान इज्जत ज्ञान है, लोगों की मदद करो, लोगों को रास्ता दिखाओ, लोगों की मदद करो कि वो स्पिरिचुअल बने। तो ये दो तरीके की गाइडेंस होती है, इसमें फर्क कैसे करना है वो हम आगे आपको क्वेश्चंस में समझाएंगे। क्लियर? देख लीजिए कार्ड को। एनी क्वेश्चंस? आगे चले। नेक्स्ट इज नंबर 6, द लवर्स। You will not be able to record my meetings, please don't attempt. Number 6, the lovers. The keys show that you have the solutions for every question. प्रीति जी आप या तो अनम्यूट करके बोलो, और नहीं तो आपको चीजें रिपीट करवानी है तो वीडियो देख लेना, वहां सारी चीजें फिर आप नोट कर सकते हो। हाँ जी किशोर जी बोले। मैडम ये नीचे जो दो लोग बैठे हुए हैं इनके पीछे भी कुछ फूल पत्ते और लिली के फूल दिख रहे हैं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं? क्या हो गया? हायरोफेंट में पूछ रहे हो आप? हाँ, क्या हुआ हायरोफेंट में? जो दो लोग नीचे बैठे हुए हैं हाँ। इनके जो ड्रेस पे है कहीं हाँ। कुछ और पत्ते बता रहे हैं और हाँ। कहीं लिली के फूल है, तो इसका कुछ है इसका मीनिंग? नहीं वो तो उनकी ड्रेस है ना, हमारे क्लाइंट को है ही नहीं, लोग आए हुए हैं उसको सुनने के लिए, वो दिखाया उन्होंने जी। नंबर 6 कौन बोलना चाहता है? हाँ जी संजना जी बोले। Number 6, first of all, the number of the card is 6, which shows luxury. And जैसे हम कार्ड देख सकते हैं, it's a very positive card because maximum background is yellow. And इसमें एक एंजल है जो रिप्रेजेंट करती है that जो भी पर्सन है वो ब्लेस्ड है. And two like opposite sex हैं जो आप इंडिकेट कर सकते हो whether they are physically attracted to each other. And you can see fruits behind the lady that shows जो भी आपने हार्डवर्क किया वो आप पेड ऑफ हो गया है या होने वाला है. And there is a mountain which shows I think stability, तो आप में stability भी रहेगी. And there is a cloud I think which shows thoughts, तो आपके thoughts प्रोसेस सही रहेगा. And on the whole card is very positive. यस रचना जी आपको कुछ ऐड करना है? जी मैम, ये जो दो लोग हैं इनको एक एंजल से ब्लेस दिखा रहे हैं, तो मतलब इनका जो रिलेशन है ये कामिक है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पीछे पहाड़ भी है जो ऑरेंज रेड ऐसा है, इनका जो लव है इन दोनों के बीच में वो ट्रू है। और जो मेल है उसके पीछे एक फायरी ट्री बना हुआ है, जैसे कि एक फायरी एनर्जी ऐसे टाइप्स, और जो लेडी है उसके एक पेड़ है, फ्रूट्स है, फर्टिलिटी है, और ऐसे है कि सन है, मतलब इनको मिलाने के लिए ऊपर से ब्लेसिंग्स है, इनके ऊपर कामिक कुछ रिलेशनशिप है। ओके कादम्बिनी जी बोले। मैम मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये नेकेड है ना, तो थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन हाँ वो तो है ही है। हाँ प्रोबेबली इज मोर देन जो ऐसे दिल वाला प्यार, क्योंकि ऐसे मैम मुझे जो लग रहा है मैं बता रही हूँ, मोर ऑफ लस्टी थिंग देन मतलब टू हार्ट भी हो सकता है, बट लिटिल बिट ऑफ लस्ट, बस ये मेरे को एडिशन। ओके अच्छा एक बात तो ना रचना ने बोली तो वो मैं आपको पहले समझा दूं, कार्मिक रिलेशन है इनका, है ना? ऐसी आजकल बातें होती हैं कार्मिक नंबर्स, ये नंबर कार्मिक है, ये रिलेशन कार्मिक है, तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोली जाती है, और हर रिलेशन कार्मिक होता है। कार्मिक का मतलब क्या होता है? रिजल्ट ऑफ योर कर्मा, है ना? तो जीवन में इंसान तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि इंसान तो आप फिर सेम योनि के होगे ना, तो हमारा तो कर्म बड़ा होगा ही होगा। आप एक बर्ड भी पालते हो ना अगर चाहे 10 दिन के लिए भी, वो भी आपका कार्मिक रिलेशन होता है, वो भी कर्मा आपके जुड़े होते हैं, इसलिए पालते हो। तो इन बातों से ना कभी भी स्वेड मत होना। अब जैसे स्विच वर्ड्स बड़े चले थे बीच में, है ना? अब उसका भी नया वर्जन आ गया, आज कल देखा मैंने, वैदिक स्विच वर्ड्स। तो ये क्या होता है ना, ये जो नए नए रीडर्स, टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं ना, दे वांट टू बी डिफरेंट। उनको ये लगता है कि हम कुछ ऐसा बोलें जो अभी तक किसी ने सुना ना हो, तो फिर हम डिफरेंट हो जाएंगे। वो ये नहीं समझते हैं कि आप ऐसी बातें बोल रहे हो जिनकी कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं है, और आप अभी उस लेवल पे हो ही नहीं कि वो बोल सको, है ना? ये जो चीजें बनाई गई थी हमारे शास्त्र में से आती है, मतलब हमारे ऋषि मुनि जो पता नहीं किस लेवल पे थे, जिनका हम तो 1% भी नहीं है, तो हम होते कौन है उनको पैदा करने वाली ऐसी चीजों को, है ना? तो इसलिए इन चीजों स्वेट मत हुआ करो, कार्मिक और वैदिक स्विच वर्ड ये वो ये आ जाएंगे, कल चली जाएंगी। हाँ इंटरप्रिटेशन जो आपने दिया वो काफी हद तक सही है। नंबर क्या है? 6 नंबर होता है लव एंड लग्जरीज, और इस कार्ड में से क्लियरली हमें पता लगता है कि लव की बात हो रही है। आपका एक लव रिलेशनशिप है, एक रिलेशन में आप हो जिसमें आप बहुत ट्रांसपेरेंट हो, आप बहुत खुश हो मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। फिजिकल रिलेशंस आर नॉट ऑलवेज बैड, है ना? तो ये अगर हम इनको बोलते हैं ना लस्ट है, तो फिर हम एंजल नहीं दिखाते। अब ये कार्ड आएगा जहां पे आपको दिखेगा लस्ट, यहाँ लस्ट नहीं है, यहाँ ये सोलमेट्स है, राइट? और ये जो बादल है इनकी थॉट्स नहीं है, वो एंजल निकल रहा है वहां से, ना? क्योंकि एंजल तो बादलों में ही रहता है, तो एंजल भी इनको ब्लेस कर रहा है, गॉड का मैसेंजर होता है, मतलब आपका जो रिश्ता है ये एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप है। सन जो है ये 12 बजे वाला है ना? पीक पे होता है, चरम सीमा पे। तो ये रिश्ता आज शुरू नहीं हुआ, हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि तुम्हारा रिश्ता अभी शुरू हुआ, ये रिश्ता अपनी पीक पे है।
सो यू आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड इन इट, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एवरी विच वेज। अब देखो पहाड़ भी है, स्टेबिलिटी बताता है। लड़के के पीछे फायर है ना, सो फायरी लव, पैशनेट लव है इनका। लड़की के पीछे स्नेक है और एप्पल्स है। ये वो स्टोरी है एडम ईव वाली है ना, एप्पल और स्नेक की। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हुए है ना तो फंस जाओगे। कहने का मतलब स्नेक जहां पे भी होता है ना टैरो में, वो डिस्ट्रैक्शंस को दिखाता है। ये कह रहे हैं कि आपका एक रिश्ता तो है और बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत लविंग है, लेकिन आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। अब वो डिस्ट्रैक्शंस दो तरीके के हो सकते हैं। पहली तो सब यही बोलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन, ठीक है बोल सकते हो आप। अफेयर नहीं हो सकता, इन्फैक्चुएशन बोल सकते हो ना, कि मानो आप मैरिड हो, बहुत खुश हो, बीवी बहुत अच्छी है, तुम भी प्यार में हो, सब ऑफिस में बड़ी सुंदर लड़की ने ज्वाइन कर लिया तो तुम इन्फैक्चुएट हो गए। उतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो फिर इस कार्ड को इतना प्योर नहीं दिखाया होता। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हर बार डिस्ट्रैक्शन रिलेशनशिप ही नहीं होता ना। डिस्ट्रैक्शन ये भी हो सकता है कि भाई आजकल आप अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो, नया प्रोजेक्ट आपने लिया था, आप रिश्ते पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे सकते, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अवेयर हो गए तो भी डिस्ट्रैक्टेड हो, है ना। सो कहने का मतलब हमेशा हमें एक ही तरफ नहीं चलना चाहिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल। टैरो में पता नहीं क्यों लोगों को बहुत ज्यादा कराने का शौक रहता है ना, तो हम ऐसे हर बात पे नहीं बोलते। तो हाँ, ये कार्ड कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, आपको क्या करना है, सीधे सीधे चलना है। जैसे घोड़ा होता है ना, उसके हम यहाँ पे लगा देते हैं कि भैया तुमने इधर उधर देखना ही नहीं है, बहुत अच्छा चल रहे हो, सीधे सीधे चलते रहो। बस वही गाइडेंस हमें इनको देनी है कि आप जैसे चल रहे हो ऐसे चलते रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ता। ठीक है, अब एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं। पास्ट की बात करोगे तो आपका एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता था, प्यार में थे आप, मोहब्बत में थे। प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो जाओगे, फ्यूचर में आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा, है ना। टैरो में पूछते हैं ना सोलमेट, ट्विन फ्लेम, अपने अपने कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ट्विन फ्लेम जैसी चीज हमारे यहाँ कुछ नहीं होती, सोलमेट होती है, वो हम बोल सकते हैं। हेल्थ की बात करते हो, हेल्थ में कार्ड क्या कहता है, अभी आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, पर आपकी हेल्थ में डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। अब कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो किसी को डायबिटीज है, अभी उसकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी दवाई खा रहा है। अब घर में 3 शादियां आ गई, शादी क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन। क्या होता है शादी में, अरे मेरी शादी में आके आप मीठा नहीं खाओगे, मेरी शादी के लिए आप खुश नहीं हो, है ना, सो डिस्ट्रैक्शन है ना। आप हेल्थ वाइज बड़े अवेयर हो, जिम जाते हो, अब 2 हफ्ते की वेकेशन आ गई, अब वहां पे कौन जिम करेगा, तो डिस्ट्रैक्शन है। कहने का मतलब कि परफेक्ट है आपकी हेल्थ, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते आप। डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर छोटी गलती की बड़ी सजा मिल जाएगी, राइट। बिजनेस की बात करोगे, बिजनेस में आप बहुत सेटल्ड हो, बहुत अच्छा है, आपका थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, सैटिस्फाइड हो। अब एक फ्रेंड आके कहता है यार तेरे पास तो पैसे बड़े स्पेयर होते हैं, मेरे पास एक स्कीम आई है, 1 महीने में पैसा डबल, तू लगा दे। तो उसको बोलो मैं लंबे टाइम में ही कमा लूंगा, मुझे नहीं कमाने, शॉर्टकट्स नहीं लेने आपको, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपको, आप बहुत अच्छे चल रहे हो, ऐसे ही चलते रहिए आगे। ठीक जी, गौरव जी आपका हैंड रेज है, गुड पार्टनरशिप का तो कार्ड हो सकते हैं। क्या हो गया, गुड पार्टनरशिप का तो कार्ड। हाँ गुड पार्टनरशिप, यस, बिजनेस में बोल सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट बताएं। एंड Anybody else? हाँ, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही। फ्रेंड्स यूनियन फ्रेंड यूनियन, फ्रेंड से आप ऐसे होते हो, ये फ्रेंडशिप दिखा सकता है। ये एक रिलेशनशिप की बात कर रहा है जहां फिजिकली इन्वॉल्व हो। जी, कार्ड देखे, किसी को कोई डाउट है तो बोले। ऑल गुड, आगे चलें। नेक्स्ट इज नंबर 7, द चैरियट। हाँ जी, किशोर जी बोले। मैडम आपने पहाड़ का क्या बोला है, पहाड़ का नीचे आखिरी का पीछे का जो पहाड़ है वो क्या बोले? स्टेबिलिटी। थैंक यू। जी, कौन बताना चाहता है नंबर 7 चैरियट? हाँ जी, सपना प्रधान जी बोले। मैम इट इज नंबर 7 मींस इट्स नंबर ऑफ केतु। इसका जो बैकग्राउंड है वो येलो है, मींस इट इज अ पॉजिटिव कार्ड। दिस मैन हु इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट, ही लुक्स लाइक जैसे सम अथॉरिटेटिव पर्सन हु हैज अथॉरिटी एंड ही इज गोइंग फॉर समथिंग। चैरियट है तो ही इज गोइंग फॉर समथिंग एंड इसकी लुक से ऐसे लग रहा है दैट ही कैन विन इट। इसके नीचे 2 ये वाइट एंड ब्लैक वो है, आई थिंक लेपर्ड है। सो इट कैन डिपिक्ट दैट he can win over the he can have a balance between the bad and the good. Yeah. ओके, एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू ऐड? हाँ जी, बबलीन जी बोले। मैम इसको 7 नंबर कार्ड है तो डीप रिसर्चर भी बोल सकते हैं। हमने तो नहीं बोला 7 नंबर डीप रिसर्चर होता है। 7 वैसे बोलते हैं ना, इस कार्ड को चैरियट को देखकर ही बोल सकते हैं कि इसको रिसर्च अच्छा करता है, हर चीज में रिसर्च करना पसंद करता है, फोकस्ड होता है थोड़ा। अच्छा, तो फिर नंबर 6 क्या करना पसंद करता है? सर मैम वो तो वैसे लव और लग्जरी का कार्ड है, आपने बोला है। तो फिर आपने बताया ये रिसर्च करना पसंद करता है, तो उस कार्ड में बताओ कि वो क्या पसंद करता है फिर। मैम जैसे आपने फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी से भी इसको वो करते तो 7 हमने नंबर reply केतु करा वाला ना। थोड़ा रिसर्च करता है। हमने नहीं बोला आप केतु का नेचर अप्लाई करें, हमने बोला हम इधर 7 नंबर हमारे लिए टैरो में कंफ्यूजन को दिखाता है। ठीक जी, दीप्ति वर्मा जी बोले। मैम ये जो है 7 नंबर कंफ्यूजन को दिखाता है, लेकिन इसके कंधे पे मून बने, मून इंट्यूशन का सिंबल है, तो इसका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। तो ये आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को, सब चीज को पहले से ही भांप लेगा और अकॉर्डिंगली ये एक्शंस लेगा। इसके दोनों आपने अपने वेबिनार में बताया था कि ये दोनों बैठे हुए नीचे, जो इसके रथ को चलाने वाले जो ये शेर का सिंबल है, तो मतलब ये कहीं जा नहीं रहा, ये जीत चुका है, ये जीत चुका है। और चूंकि पूरा बैकग्राउंड येलो है तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये, इसका मतलब है। और ये खड़ा है यहाँ पे, मतलब इसको विक्ट्री मिल गई है और ये बहुत अच्छा डिसीजन मेकर है, प्रॉब्लम्स को पहले ही भांप लेता है, सिचुएशन को पहले ही भांप लेता है, तो डिसीजन मेकिंग इसका बहुत अच्छा है, अथॉरिटेटिव है, वो चीज है। और कंफ्यूजन का है, लेकिन इंट्यूशन दिखाते हैं तो वो चीज यहाँ पे उसको मेरे ख्याल से दबा देती है वो चीज। और पीछे भी जो आपने बताया जो किले और ये दिखाते हैं, ये आपने ऐसा बताया कि ये विक्ट्री का ही साइन है, या स्टेबिलिटी का, प्रॉस्पेरिटी का, ऐसा कुछ था। तो मेरा ऑलराइट, हिमांशु चावला जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो? मैम ये दीप्ति जी ने सारा कुछ बता दिया। मैं भी ये कहना चाहता था कि ये विक्ट्री का कार्ड है कि किंग है, चैरियट पे खड़ा है और इसने बैलेंस कर लिया है दोनों बहुत एनर्जीज को, और लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से देखें तो बैलेंस क्रिएट कर लिया है बहुत सारी चीजों पे, बट स्टिल इसको वो नहीं कहेंगे कि ही इज नॉट रीच टू द पोजीशन, फाइनल पोजीशन, बट विक्ट्री हासिल कर लिया है। ओके जी, चेरी आप कुछ ऐड करना चाहते हो? मुझे ऐसा कंफ्यूजन है कि ये जीत चुका है, कैसे पता? इट सीम्स लाइक टू अभी मी बताते दैट हैं, ही इज रेडी टू गो, इन फैक्ट ही इज रेडी फॉर द फाइट। अभी बताते हैं वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। हाँ जी, गौरव जी आपको कुछ कहना है? मैम ये स्टिल कॉन्फिडेंट मैन है, पावरफुल है, ट्रैवल करने वाला है, लीडरशिप क्वालिटी है इसमें। एंड अगर किसी चीज को व्हीकल्स में किसी को बताना है तो व्हीकल्स, क्योंकि हॉर्सेस जो है वो व्हीकल्स को भी, कार अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कार खरीद सकते हैं। एंड
और एक्शन तो लेने वाला है ही, हर चीज में एक्शन ले लेगा ये। जी हाँ जी, रचना जी आपको भी कुछ बोलना है तो बोले। मैम मुझे लगता है कि इसके पास ना एक डिवाइन भी पावर है, इसके पास स्पिरिचुअली लेके चलता है खुद को, और जी एक वॉरियर स्टेज में एक अच्छे पोस्ट पे है, जी और ये पॉजिटिव वे में चीजों को बैलेंस करना, मैनिपुलेट करना भी जानता है, क्योंकि ब्लैक में व्हाइट है, व्हाइट में ब्लैक है जी इसमें, तो ये हर चीज को बैलेंस करना जानता है, इसमें वो लीडरशिप क्वालिटी है। जी सो अब हम देखते हैं नंबर क्या है। नंबर 7 होता है कंफ्यूजन एंड इल्यूजन्स। या तो वो होते हैं या वो हटते हैं, अभी हमें पता नहीं, बाद में देखेंगे। अब एक सबसे पहले हमें देखते हैं एक वॉरियर है, वॉरियर खड़ा हुआ है और एक रथ पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब कि या तो ये युद्ध पे जा रहा है या ये युद्ध से आया है, दो ही चीजें हो सकती हैं रथ पे, है ना। अब सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है। अब देखो आप सोच के देखो, जो वॉरियर्स होते हैं, सेनापति होते हैं या राजा होते हैं, जब वो युद्ध पे जाने के लिए अपने रथ पे आते हैं, तो ये जो आगे स्फिंक्स बने ना, जैसे आप टाइगर लेपर्ड समझ लो, ये एक्चुअली क्या है, स्फिंक्स हैं, ग्रीक माइथोलॉजी में प्रोटेक्टर्स होते हैं, ये खड़े हुए होते हैं। कभी भी राजा वगैरह जब आते हैं तो उनका जो रथ चलाने वाले घोड़े होते हैं वो बैठे हुए नहीं हो सकते, है ना। तो इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि ये अपनी जीत डिक्लेयर कर रहा है। चैरियट का कार्ड है, शोज द विक्ट्री दैट यू हैव अर्न्ड, द विक्ट्री दैट यू हैव गॉट, और इसीलिए जो 7 नंबर के कंफ्यूजन से वो सारे आप दूर कर चुके हो। व्हाइट और ब्लैक का नीचे कॉम्बिनेशन दिखाया है ना, तो सही गलत, पॉजिटिव नेगेटिव, सच झूठ, सारे कंफ्यूजन्स इसने अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से, अपनी इंट्यूशन पावर यूज करके दूर कर लिए हैं। देखिए इसके शोल्डर पे मून बने हुए हैं ना, इंट्यूशन पावर, इसका ब्राउ चक्र एक्टिवेटेड दिखाया है, देखो, है ना। सो वो भी इंट्यूशन को दिखाता है। फिर इसके हार्ट पे ऐसे दिखाया है, ये जो साइन है, विंग्स हैं, ये साइन बना हुआ है, सब ग्रीक माइथोलॉजी में ब्लेसिंग्स के सिंबल होते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं शिवलिंग, ये हिंदू माइथोलॉजी के कार्ड्स नहीं है, शिवलिंग हो नहीं सकता यहाँ पे, है ना। सो ग्रीक माइथोलॉजी में ये सारे पावर्स और ब्लेसिंग्स को दिखाते हैं। और पूरा इसने वैसे भी ग्रीन एंड व्हाइट पहना हुआ है, जिसका मतलब है ये कनेक्टेड टू डिवाइन इंसान है, बड़ा स्पिरिचुअल, बड़ा लव्ड बाय गॉड, ब्लेस्ड बाय गॉड, और अपनी इंट्यूशंस को चला के, अपनी इंट्यूशंस की सुन के इसने स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ पे जीत हासिल की। आपको युद्ध लड़ने थोड़ी जाना है, तुम्हें या मुझे कोई युद्ध लड़ना है, नहीं लड़ना ना। हमें कौन सा युद्ध लड़ना है? अपने जीवन का युद्ध, है ना। तो अपने जीवन के युद्ध में इसने जीत हासिल कर ली है। अब देखो मैंने क्या बोला, अपने जीवन के युद्ध में, मतलब युद्ध था ना पहले। सो पास्ट में पीछे इसको प्रॉब्लम जरूर हुई होंगी, कंफ्यूजन हुई होंगे, ये परेशान हो गया होगा, लेकिन अपनी इंट्यूशन की सुनकर, भगवान की ब्लेसिंग से मेहनत करके इसने सब कुछ ओवरकम कर लिया और आज ये जीत चुका है। पीछे बहुत सारी प्रॉपर्टी है और चैरियट खुद एक व्हीकल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी या व्हीकल, आप कुछ भी लेना चाहो तो ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। अब इसके हाथ में भी ये जो एक स्टिक है, ये इसके ना ड्रेस का पार्ट है, ये स्टाफ नहीं है। आप देखोगे पूरी उसकी ग्रीन ड्रेस है, तो वो युद्ध लड़के आया है तो जैसे उसका वेपन होगा। ड्रेस देखो सारी ग्रीन है, येलो है, व्हाइट है, सब पॉजिटिव है। क्लियर। सो एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में आपने अपने जीवन में विक्ट्री हासिल की थी, अपनी इंट्यूशन यूज करके, कंफ्यूजन को दूर करके, सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाए थे। प्रेजेंट में बात करोगे तो हम बोलेंगे हाँ, पीछे आपको परेशानियां हुई हैं, लेकिन अपनी समझदारी से आपने वो रिजॉल्व कर ली है। अब आप बड़ी पीसफुल सिचुएशन में हो, जीत चुके। फ्यूचर की बात करोगे तो अब जीत कहां आ गई? फ्यूचर में आ गई। तो भैया अभी तो जंग लड़नी पड़ेगी ना पहले, तो हम बोलेंगे थोड़ी परेशानियां आपको आएंगी, लेकिन आप उनको संभालते हुए अपनी इंट्यूशन की सुनना, सारे कंफ्यूजन को दूर करना, तो आप जंग में जीत जाओगे। ठीक है, सो आप जीत जाओगे। हेल्थ की बात करोगे तो हम बोल सकते हैं पीछे आपको थोड़ी परेशानी रही होगी, बट नाउ यू आर एब्सोल्युटली ओके। रिलेशनशिप की बात करोगे तो भी हम ये बोलेंगे थोड़ी परेशानी आपने पीछे झेली है, पर अब आपने संभाला, आपने सही गलत को, सच झूठ को अपनी इंट्यूशन यूज करके संभाला और आज आप बिल्कुल ठीक हो। सिमिलरली बिजनेस को, करियर को अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे पीछे जो भी स्ट्रगल्स थी, आप फ्रंट पे आए, आपने चीजों को बैलेंस किया, कंफ्यूजन को दूर किया, एंड नाउ यू आर इन अ वेरी बैलेंस एंड स्टेबल पोजीशन। अंडरस्टूड। ओवरऑल दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। गाइडेंस देनी पड़ेगी तो हम क्या बोलेंगे? अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी भगवान ने जो तुम्हें ब्लेस किया हुआ है उसको यूज करो और फैसले लो, कंफ्यूजन को दूर करो, चिंता मत करो, बिकॉज यू विल इमर्ज विक्टोरियस। क्या देख लीजिए कार्ड को। जी गौरव बोले। मैम ये करंट फीलिंग के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? करंट फीलिंग कोई पूछना चाहे तो करंट फीलिंग के लिए क्या बोलेंगे? विक्टोरियस फील कर रहा है जैसा ये कार्ड है। नहीं, वो कोई लड़का पूछता है हमसे हाँ कि जी। मेरी करंट फीलिंग क्या है, अगर ये कार्ड आता है तो हम क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि आप ये फील करते हो कि आप जीवन में सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके विक्टोरियस इमर्ज कर चुके हो। नीतू जी बोले। मैम ये बेल्ट जो पहना हुआ है ये थोड़ा सा ऐसे साइड से निकला हुआ है, तो ये ऐसे ही मिसप्रिंट है कि डिजाइन है, मिस्टर नहीं है, डिजाइन है, उसके आर्मर का पार्ट है वो। जी शर्मा जी बोले। इस कार्ड की आत्मा क्या है? विक्ट्री, स्ट्रगल्स के बाद अपनी दम पे हासिल की हुई विक्ट्री। क्लियर, आगे चलें। लास्ट कार्ड फॉर टुडे इज स्ट्रेंथ। और मैं फिर बोलूंगी जिन्होंने एक बार भी नहीं बोला है, आप पहले अटेम्प्ट करो। जी हाँ जी, कविता काला जी बोले। हेलो मैम, मोस्टली का पूरा ही कलर येलो है, तो पॉजिटिव कार्ड इसमें स्ट्रगल कर रही है, तो मतलब नेगेटिव का कार्ड भी दिखाता है कि जो है अपने स्तर को मतलब से विक्ट्री कर सकती है। और पीछे ब्लू कलर का आई थिंक वाटर दिखा रहे हैं, या कुछ नीचे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर ये अपनी मतलब अपनी प्रॉब्लम से सपोर्ट करती है अपनी प्रॉब्लम्स को, और अब जो भी इच्छाएं हैं उससे भी जीत सकती है। और एक बैटरी दिखा रहा है, मतलब उसके साथ ठीक है, तो कविता जी आपकी आवाज एक्चुअली बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, जितना आपने बोला हमने सुन लिया, बट बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। यस अश्रिता जी बोले। Yes, ma'am. It is a very positive card, and she's having an angel blessing, and we can see that she's wearing a white dress. It represents pure, and she's innocent, and she's having a lot of patience. And here we can see that she's very strong mentally, and and she can overcome any success after with a lot of struggle. And here mountain is there, so mountain represents stability. So yeah. ओके, नीतू जी बोले। हाँ मैम 8 नंबर कार्ड है जो कि सनी का है। स्ट्रेस और थोड़ा सा स्ट्रेस के बाद जो मिलने वाली सक्सेस है उसको भी मान सकते हैं, स्ट्रगल लाइफ में वो भी मान सकते हैं। पॉजिटिव ऑल ओवर कार्ड है, एंजल की ब्लेसिंग्स है, व्हाइट कलर इन्होंने पहन रखा है तो एकदम प्योर
बोल सकते हैं ये प्योर हार्टेड है। और जो ये लोयन है ये रेड है, तो रेड अग्रेशन, अपने अग्रेशन को ये कंट्रोल कर रही है क्योंकि इसको पकड़ रखा है। नॉर्मली हम लोयन को पकड़ नहीं सकते। और जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं स्टेबिलिटी है, ग्रीनरी है, यानी डिवाइन कनेक्शन है, नेचर से कनेक्टेड है बहुत ज्यादा। तो कुल मिला के बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल के बाद ये इस पॉइंट पे पहुंची है एंड अपने अग्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को ये कंट्रोल कर सकती है। एकदम स्ट्रॉन्ग लेडी है। ओके, देखिए कार्ड नंबर इज 8 जो दिखाता है स्ट्रगल एंड सक्सेस। अभी देखेंगे कैसे जुड़ेगा। पूरा कार्ड येलो है तो इतना तो हमें पता लगेगा पॉजिटिव कार्ड है। अब हम देखते हैं लेडी है जिसके सर पे इन्फिनिटी का साइन बना है, मतलब भगवान की ब्लेसिंग्स है। व्हाइट ड्रेस पहनी है, वेरी ट्रूथफुल, इनोसेंट, काइंड हार्टेड, अच्छी सच्ची लेडी है ना। फ्लावर्स उगाए हुए हैं ड्रेस पे, मतलब बहुत मेहनत करके इसने अपने रिजल्ट हासिल किए हैं। क्या रिजल्ट हासिल किए हैं कि एक शेर को इसने टेम कर रखा है ना। पहली बात तो शेर को हमें तो टेम करना है नहीं, है ना। और ये शेर है भी नहीं, शेर तो ऑरेंज कलर का नहीं होता, ये ऑरेंज कलर है। शेर ऑरेंज कलर का तो होता नहीं। अब ऑरेंज कलर हमने क्या बोला था, ज्यादा होगा तो ईगो, और जो हमारी ईगो होती है ना, मैं, वो शेर की तरह दहाड़ती है। कोई हम पे उंगली उठा दे तो हम कहते हैं मुझे कैसे कह दिया, है ना। मैं जो हमारी है वो जो है उसको टेम करना से आसान है शेर को टेम करना, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे क्या दिखाया है कि ये जो लेडी है ये इतनी पीसफुल, कंटेंट, स्पिरिचुअल, ट्रूथफुल क्यों है, कैसे है। अपनी ईगो को टेम करके इसने अपनी सारी नेगेटिविटीज, अपनी ईगो, अपनी लास्ट, अपनी डिजायर्स, जो भी चीजें थी सबको कंट्रोल कर लिया। इसीलिए आज ये इस पोजीशन में है। और बोलने में तो कुछ नहीं लगता, है ना। कोई हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, करके देखो। मैं को कंट्रोल करने से अच्छा हम बोलेंगे भैया शेर को ही कर लेंगे। तो इसलिए स्ट्रगल एंड सक्सेस की बहुत मेहनत लगेगी, बहुत बार आप फेल होगे, लेकिन अगर लगे रहोगे, कोशिश करते रहोगे तो फाइनली आपको सक्सेस अचीव होगी। और ये कार्ड क्या कहता है, कमियां बाहर मत ढूंढो, एनवायरमेंट तो पूरा ठीक है, येलो है, उंगली अपनी तरफ करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि मेरे में कौन सी रॉन्ग डिजायर्स, वांट्स जो भी है, या मेरी ईगो है, वो उस पे मुझे कैसे काम करना है, उस पे काम करो। अगर करोगे तो सक्सेस पक्का मिलेगी, इसको मिल चुकी है ना। सो अगर पास्ट की हम बात करें, बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव कार्ड है, ठीक। पास्ट की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, पास्ट में आपने बहुत मेहनत की है और अपनी हर कमी पे विजय पाई है ना। प्रेजेंट में बहुत मेहनत करके आप अपनी हर रॉन्ग डिजायर, हर अपनी ईगो, अपना कॉम्पिटिटिवनेस, अपनी जेलसी, हर नेगेटिव चीज पे आप पूरी तरीके से काबू कर चुके हो, और इसलिए आज आप इतने कंटेंट, सक्सेसफुल हो। ठीक, फ्यूचर की बात करोगे तो आप प्रॉब्लम होगी। पॉजिटिव तो है कि सक्सेस तो मिल जाएगी, लेकिन पहले मेहनत, शेर को टेम करना है अभी, है ना। तो हम कहेंगे भाई देखो बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अपने अंदर झांको, आपको कहां कहां चेंज होने की जरूरत है, अपनी ईगो को कंट्रोल आपको करना होगा, और उसमें बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस पक्का मिलेगी। ठीक है, तो फ्यूचर के पॉजिटिव तो है, पर आप सीधा नहीं बोल सकते कि हाँ बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि फिर जब उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा तो वो बोलेगा तुमने तो कहा था बहुत पॉजिटिव है। तो हमें बताना पड़ेगा कि पहले बहुत स्ट्रगल भी होगी। और इस कार्ड की आत्मा ना पैसा वैसा नहीं है, मटेरियलिस्टिक नहीं है। इस कार्ड की आत्मा क्या है, कंटेंट विद इन, चेंज रिक्वायर्ड विद इन, है ना। स्ट्रेंथ अपने अंदर बनानी है तुम्हें, अपने अंदर ढूंढनी है। यार हेल्थ की बात करोगे तो हेल्थ में बिल्कुल परफेक्ट कार्ड है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती। सारी चीजें अपनी इसने कंट्रोल की हुई है। इसके साथ वो नहीं है कि रोज बाहर का खाना है, स्पाइसी फूड, कोई अपना रूटीन नहीं है, अपनी सारी चीजों में इसका पूरा कंट्रोल है, राइट। रिलेशनशिप की बात करोगे तो प्रेजेंट में तो आपने कर लिया है हासिल, बहुत अच्छा, सब कुछ अब ठीक है। फ्यूचर में आ गया तो फिर आपको बोलना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई लड़की कहती है मेरी शादी होने जा रही है, कैसी रहेगी, तो आपको बताना पड़ेगा कि पहले आपको अपने अंदर बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी ईगो को, अपनी मैं को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो आपकी मैरिड लाइफ बड़ी सक्सेसफुल होगी। ठीक, बिजनेस है, बिजनेस में भी यही है कि भाई प्रेजेंट की बात करोगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर फ्यूचर में आ गया तो फिर पहले स्ट्रगल होगी, फिर सक्सेस। ठीक है, तो गाइडेंस क्या है कि भैया जो भी कमी आपको लग रही है ना लाइफ में है, अपने अंदर ढूंढो, दूसरों पे उंगली उठाना बंद कर दो। चेंज इज रिक्वायर्ड विद इन, अगर तुम करोगे जिसमें स्ट्रगल बहुत होगी तो आपको सक्सेस पक्का मिलेगी। ठीक है, देख लीजिए कार्ड। नाउ द होमवर्क फॉर यू इज, आज हमने जितने भी कार्ड्स किए हैं 5 6 इन सबको लर्न करना है। मैं फिर स्ट्रेस दूंगी इस बात पे, अभी ना तो दूसरों की यूट्यूब गूगल पे अटको, ना क्वेश्चन आंसर्स में अटको। थ्योरी जब तक चल रही है आपका एक ही फोकस होना चाहिए, टू लर्न द 7 एस्पेक्ट्स ऑफ द कार्ड। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम थ्योरी कराते हैं तो आप ये सारे काम कर रहे होते हो, और जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे ना और आपसे बोलेंगे इसका रिलेशनशिप एस्पेक्ट इसका आंसर है बोलो, तो आप बोल ही नहीं पाओगे और हम रिपीट नहीं करवाएंगे, तो आपका कोर्स वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारी बात सुन लो, हमें पता है, देखिए आई बीन टीचिंग सिंस 14 इयर्स, आई नो हाउ टू मेक यू रीच देयर, है ना। बट ओनली इफ यू लिसन टू मी। अगर आप नहीं सुनोगे तो आप सब जंबल अप कर दोगे, थ्योरी के टाइम पे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल टाइम पे थ्योरी, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आप वहां पहुंच नहीं पाओगे जहां पहुंचना चाहते हो। इसलिए एक तरीके से चलो, थ्योरी के टाइम पे 7 एस्पेक्ट, मैं अगर आपसे पूछ लूं ना इसका हेल्थ एस्पेक्ट बताओ, बस उतना अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो आप प्रैक्टिकल में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन के जवाब सिखाना ना 1 मिनट का काम होता है, वो मैं 1 दिन में सिखा दूंगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एस्पेक्ट लर्न होंगे तुम। क्लियर, अंडरस्टूड। कुछ कोई पूछना चाहता है या बताना चाहता है तो बोलो। ऑल गुड, तो फिर हम कल मिलते हैं 11:30 पे। अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय बाय। बाय।